नमस्कार दोस्तों, हिंदू संस्कार चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैं आपको पति की सफलता के पीछे पत्नी का क्या हाथ होता है, क्या भूमिका होती है, एक सफल पति की पत्नी में होने वाले गुणों को मैं आज आपको बताऊंगी। यह वीडियो आप अंत तक देखें। दोस्तों, पहले मैं आपको बताऊंगी पत्नी क्या है। हिंदू धर्म में पत्नी को पति का एक अहम हिस्सा माना गया है। शास्त्रों में तो पत्नी को वामांगी का दर्जा प्राप्त है। वामांगी यानी शरीर का बायां हिस्सा। इसके अलावा पत्नी को पति की अर्धांगिनी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पत्नी पति के शरीर का आधा अंग होता है। दोनों शब्दों का सार एक ही है। जो स्त्री अपने पति को पतन से यानी विनाश से बचाए वही पत्नी होती है। अपने पति को गलत रास्ते से बचाए, गलत काम न होने दे, वही पत्नी होती है। हर कामयाब आदमी के पीछे और हर बर्बाद आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मित्रों, ये काफी हद तक सत्य है। बड़े बुजुर्ग ने कहा है, अगर औरत चाहे तो सुई लेकर पूरा उधड़ा हुआ सील देती है और अगर चाहे तो पूरा सिला हुआ उधेड़ देती है। यानी एक औरत अगर चाहे तो पूरी गृहस्थी बसा देती है और अगर चाहे तो पूरी गृहस्थी बर्बाद कर देती है। पत्नी के बिना एक पति अधूरा है। पत्नी ही उसके जीवन को पूरा करती है, उसे खुशहाली प्रदान करती है, उसके परिवार का ख्याल रखती है, अपने पति को भी सुख प्रदान करती है। पति पत्नी का रिश्ता दुनिया भर में बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। चाहे सोसाइटी कैसी भी हो, लोग कितने भी मॉडर्न क्यों न हो जाएं, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते का रूप वही रहता है। गरुड़ पुराण में पत्नी के जिन गुणों के बारे में बताया गया है, उनके अनुसार जिस व्यक्ति की पत्नी में ये गुण होते हैं उसे जीवन में सफलता मिलती है। उसे स्वयं को भाग्यशाली समझना चाहिए। कहते हैं, पत्नी के सुख के मामले में देवराज इंद्र भाग्यशाली थे। इस प्रकार कहते हैं, एक सफल व्यक्ति के पीछे उसकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है। जिसकी पत्नी में यह सब गुण विद्यमान होते हैं, उनकी तरक्की होना निश्चिंत है। उन्हें ऊंचाइयों से छूने से कोई रोक नहीं सकता। नंबर 1, गृह कार्य दक्ष। इसका अर्थ है वह पत्नी जो घर के सारे कामकाज को संभालने वाली होती है। यानी आपके घर में जितने काम हो रहे हैं, आपको उनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों, एक गुणी पत्नी को कर्मेशु दासी भी कहते हैं। आपके घर में कितने ही नौकर चाकर क्यों न हो, उसे अपने घर में हर चीज के बारे में जानकारी रहती है। ऐसी पत्नी अपने पति को प्रसन्नचित भोजन कराती है, जिससे उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, वह अच्छा मन लगाकर कार्य करे। जो पत्नी घर के सदस्यों का सम्मान करने वाली होती है, बड़ों से लेकर छोटों का भी ख्याल रखती है। जो पत्नी घर के सभी कार्यों जैसे भोजन बनाना, सफाई करना, घर को सजाना, बर्तन आदि साफ करना, सफाई रखना, यह सभी कार्य करती हो। इसके अलावा बच्चों की जिम्मेदारी निभाना, घर आए मेहमानों का मान सम्मान करना, कम साधनों में गृहस्थी को अच्छी तरह से चलाना, शास्त्रों में ऐसी पत्नी गुणी कहलाती है। ऐसी पत्नी हमेशा अपने पति की प्रिय होती है। ऐसी पत्नी का पति हमेशा कामयाबी के शिखर पर रहता है और वह पति की सफलता में भागीदारी बनती है। दूसरा, प्रियवादिनी। इसका अर्थ है मीठा बोलने वाली पत्नी। आज के जमाने में जहाँ कठोर स्वभाव और तेज तराज बोलने वाली पत्नी भी हैं, जो नहीं जानती हैं कि किस समय किससे कैसी बात करनी चाहिए। जो पत्नी अपने पति से सदैव मीठी वाणी से बात करने वाली, धीरे धीरे व प्रेम पूर्वक बोलने वाली होती है, वही एक अच्छी पत्नी मानी जाती है। अगर पत्नी अपने पति से इस प्रकार बोलती है तो उसका पति उसकी सारी बातें ध्यान से सुनता है, वह उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है। ऐसी पत्नी जिस घरों में होती है, वहाँ कलेश व दुर्भाग्य नहीं आता। तीसरा, पति परायण।
पति की हर बात मानने वाली पत्नी एक पतिपरायण स्त्री कहलाती है। जो पत्नी अपने स्वप्न में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे, जो पति के जागने से पहले जागे, वह पति के सोने के बाद सोए और पति के भोजन करने के बाद भोजन करे, वह पति की आज्ञा भगवान की आज्ञा मानकर पालन करे, ऐसी पत्नी पतिव्रता कहलाती है, पतिपरायण कहलाती है। जो पत्नी अपने पति को ही सब कुछ मानती है, उसे देवता के समान मानती है, कभी भी अपने पति के बारे में बुरा नहीं सोचती, ऐसी पत्नी का पति हमेशा सुख व समृद्ध रहता है। पत्नी ही पति की एक अच्छी सलाहकार होती है। एक गुणी पत्नी ही, पतिव्रता ही अपने पति को निष्पक्ष राय दे सकती है। इस प्रकार दोस्तों, पत्नी को कार्येषु मंत्री भी कहा गया है। चौथा, धर्मपरायण, धर्म का पालन करने वाली। विवाह के बाद एक स्त्री न केवल एक पुरुष की पत्नी बनकर नए घर में प्रवेश करती है, वरन बहू बनकर आती है। उस घर के लोगों और संस्कारों से उसका एक गहरा रिश्ता बन जाता है। यह उसका पहला धर्म है। इसलिए शादी के बाद नए लोगों से जुड़े रीति रिवाज और धर्म को स्वीकार कर लेना ही एक स्त्री की जिम्मेदारी होती है। विवाह के पश्चात उसका पहला धर्म होता है, वह अपने परिवार व परिवार के हित में सोचे। वह ऐसा कोई काम न करे जिससे पति और उसके परिवार का अहित हो। पति की प्रिय होती है। जो पत्नी अपने पति व परिवार का आदर सम्मान करती है, ऐसी स्त्री पति का प्यार तो पाती ही है और साथ में पारिवारिक सम्मान भी पाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो पत्नी प्रतिदिन स्नान कर पति के लिए सजती संवरती है, कम खाती है, कम बोलती है, जो निरंतर अपने धर्म का पालन करती है, अपने पति को प्रेम करती है, उसे ही सच्चे अर्थों में पत्नी मानना चाहिए। जिसकी पत्नी में यह सब गुण होते हैं, उसके पति के हाथ में सफलता की पूंजी होती है। पांचवा, क्षमाधायती। जो अच्छी पत्नी होती है वह क्षमावान होती है। वह छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज नहीं होती है। विवाह के पश्चात जब कन्या अपने ससुराल जाती है तो उसे बहुत बदलाव देखने को मिलते हैं। कुछ चीजें मन को भाती हैं, कुछ चीजें मन को नहीं भाती। ऐसे में एक आदर्श पत्नी बड़ी कुशलता के साथ गृहस्थ व्यवस्था करती है। अगर घर में कोई झगड़ा हो जाता है तो वह अपने से छोटों या बड़ों की गलतियों को क्षमा कर देती है। गलतियों को क्षमा करके वह खुद बड़ी बन जाती है और अपने पति की नजरों में महत्व बढ़ाती है। जो स्त्री क्षमावान होती है, ऐसी पत्नी जिस घर में होती है उस घर में हमेशा कल्याण होता है, उसके पति की तरक्की होती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक आदर्श पति पत्नी के बारे में। विवाह के बाद पति पत्नी एक साथ रहते हैं तो अलग अलग जीवन धीरे धीरे एक होने लगता है। दोनों को अब स्वयं के लिए, स्वयं के बारे में सोचते हुए एक दूसरे के लिए जीना होता है। कोई भी काम अपने जीवन साथी की खुशी को ध्यान में रखकर करना होता है। आइए जाने एक आदर्श पति पत्नी के रिश्ते में क्या खूबियां होती हैं। एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम की भावना होनी चाहिए। पति पत्नी एक दूसरे के रंग रूप व बाहरी आवरण पर अधिक ध्यान न देते हुए आंतरिक सुंदरता को देखते हैं। जो रूप रंग में प्रेम करता है वह सच्चा प्रेमी नहीं होता। जो आंतरिक गुणों से प्रेम करता है वही सच्चा प्रेम है। क्योंकि दोस्तों, बाहरी सुंदरता तो कुछ समय के लिए होती है, वह कुछ समय बाद नष्ट हो जाती है और आंतरिक गुण जो होते हैं वह कभी नष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार मित्रों, एक आदर्श पति पत्नी एक दूसरे के गुणों से प्रेम करते हैं। चाहे कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों न हो, किसी भी छोटी या बड़ी गलती होने पर अपने जीवन साथी पर पूरा दोष नहीं लगाते हो, बल्कि खुद को भी उस गलतियों का जिम्मेदार समझते हो और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हो, उनका सम्मान करते हो। पति पत्नी एक दूसरे के लिए अपने स्वार्थ से पहले अपने जीवन साथी की इच्छाओं को महत्व देती है। जैसे पति कह रहा है कि भोजन में आज ये रेसिपी बनेगी,
और पत्नी कुछ रेसिपी बनाना चाहती है। इस प्रकार जो आदर्श पत्नी होती है वह अपनी इच्छा का त्याग करती है। वह पति की पसंद की रेसिपी तैयार कर देती है। एक आदर्श पति पत्नी के रिश्ते में पति पत्नी एक दूसरे की सोच का अनादर नहीं करते, एक दूसरे का साथ देते हैं। कई घरों में क्या होता है, पति पत्नी को पांव की जूती समझते हैं, उन्हें कुछ समझते ही नहीं। ऐसे में एक आदर्श पति पत्नी को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। एक आदर्श पति पत्नी किसी भी काम का बोझ सिर्फ एक पर ही नहीं डालते हैं, वे एक दूसरे के हर काम में सहयोग करते हैं। मित्रों, आज की नारी पुरुष के बराबर कार्य करती है, बड़े बड़े बिजनेस संभाल रही है, आर्थिक रूप से भी अपने पति का पूरा साथ देती है और एक आदर्श पति भी पत्नी के गृह कार्यों में पूरा सहयोग देते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पति अपने धर्म का पालन करे और पत्नी अपने धर्म का पालन करे, अपना जीवन शांतिमय बनाए। जिन मेरी बहनों की शादी है उन्हें कैसे एक अच्छी पत्नी बनना है, उन्हें कैसे रहना है, व ससुराल में अपनी बात कैसे रखनी है, जिससे कि उनके पति व परिवार को अच्छी सलाह मिल सके, जिससे कि उनके घर परिवार की तरक्की हो सके। अगर मेरी बहनें सुन रही हो तो आपको इसमें जो मैंने बताया है सब गुणों का अनुसरण करना है। कैसे एक पत्नी पति की सफलता की भागीदार बनती है। दोस्तों, आज मैंने पत्नी के गुणों के बारे में बताया है। कुछ पत्नियों के अंदर दुर्गुण भी होते हैं। दोस्तों, यह वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको पत्नियों की उन गलतियों के बारे में बताऊंगी जो पति को बर्बाद कर देती हैं। आप हमारी अगली वीडियो जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने आसपास व दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा व बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जय माता दी दोस्तों।